अमरोहा ऑनलाइन। अमरोहा ऑनलाइन। मेहमानान मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, किसका नाम लूँ? एक अजीम और बड़ी तवील फहरिस्त है उन फनकारों की जिन्होंने अमरोहा का नाम रोशन किया, लेकिन अहद हाजिर में अमरोहा का जुनून जिस नाम के हवाले से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, वो नाम जॉन एलिया का है। बहुत अच्छा। तो मैं सलाम करता हूँ उस सरजमीन को जिसने जॉन एलिया जैसे शायर को जन्म दिया। और मैं कभी कभी उनकी हवेली जो है कमाल साहब की हवेली में एक महफिल पढ़ता हूँ साल में, बड़ा अच्छा लगता है। और अमरोहा के बारे में ये बात मशहूर है, मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे कि वहाँ कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम एक शख्स शायर ना हो। क्या कहना, वाह। ये अमरोहा का सुनहरी माजी है, लेकिन मैं समझता हूँ हाल भी बड़ा रोशन है। हमारे ख्याल रहे कि ये अमरोहा है, वाह। ख्याल रहे कहना कि आप अमरोही बहुत हैं। अच्छा। तो मुझे मज़ीद मेहनत न करनी पड़े, मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, ये यकीन रखते हुए कि मैं अमरोहा में हूँ। वाह। मुलाज़ा फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। वाह। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह वाह, क्या कहना है जनाब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इधर तो कुछ ठीक ठाक सा सिलसिला है, लेकिन इधर के लोग जो हैं वो अभी मैं सलाम पेश करूं आपकी खिदमत में अदब से। तो क्या कहना कि मेरे आबाई वतन की इज्जत का सवाल है, ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक नज़्म मैंने कभी कही थी कि मुद्दतों बाद शहर अमरोहा मैं गुजरता हूँ तेरी गलियों से, खुद को दोहरा रही है फिर तारीख, फिर ये महसूस हो रहा है मुझे कच्चे पक्के से इन मकानों के। फिर ये मुद्दतों बाद शहर अमरोहा में गुजरता हूँ तेरी गलियों से, खुद को दोहरा रही है फिर तारीख, फिर ये महसूस हो रहा है मुझे कच्चे पक्के से इन मकानों के। कुछ दरोबाम मुझसे पूछेंगे कितनी आंखें हैं मुंतजिर तेरी, क्या हवा तुझको ये बताती नहीं, शहर दर शहर घूमने वाले क्या तुझे घर की याद आती नहीं। वाह वाह, क्या कहना, कच्चे बहुत पक्के अच्छा। से इन मकानों के कुछ दरोबाम मुझसे पूछेंगे कितनी आंखें हैं मुंतजिर तेरी, क्या हवा तुझको ये बताती नहीं, शहर दर शहर घूमने वाले क्या तुझे घर की याद आती नहीं। कुछ दरोबाम मुझसे पूछेंगे और फिर मैं सदा सदा की तरह ताबे इजहार ला न पाऊंगा, बस ये कहकर कि लौट आऊंगा, दिल जमानत के तौर पर अपना इन्हीं गलियों में छोड़ जाऊंगा। क्या कहना, बहुत अच्छा। मुद्दतों बाद शहर अमरोहा। तो अब मुझे यकीन हुआ कि अमरोहा आखिर अमरोहा है। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म और पढ़ना चाहता हूँ मैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ स्नेहा जी को, स्नेहा त्रिपाठी जी को, और हमारे डीएम साहब को खुसूसन कि बहुत ज़माने बाद मेरे ख्याल है काफ़ी दो पेंडेमिक में तो खैर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद से भी उससे पहले भी मुशायरे नहीं हो रहा है, लेकिन आपने ये खामोशी तोड़ी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और एक नज़्म पेश करता हूँ मेरी जनरेशन की तरफ से नई पीढ़ी के नाम। तो नौजवान खुसूसन ये नज़्म सुने, हम अपनी नस्ल की तरफ से ये नज़्म आपके नाम कर रहे हैं। विष्णु भाई, इस नज़्म का उन्वान है वसीयत। मेरे बच्चों,
मेरी अरे भाई साहब जनाब इन्हें इन्हें खामोश कीजिए जरा पीछे जो ये शायरी जो है ना ये आईना साजी का एक अमल है, बहुत नाजुक काम है ये। मुलाजा फरमाएं, वसीयत नज़्म है। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। वाह। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। क्या कहना है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या माहौल कहना। आपने बना दिया। अब मैं तरन्नुम से कुछ पेश करता हूँ। जी मुलाज़ा फरमाएं। इकबाल अहमद खान साहब तशरीफ रखते हैं। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से एक मरतबा फिर आवाज़ दी और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे पहली बार अमरोहा में इकबाल भाई ने ही बुलाया था। क्या कहना। और मैं आज अगर कहीं किसी मकाम पर हूँ तो इसमें इनका भी हिस्सा है। क्या कहना। इकबाल अहमद खान, वाह। तो एक बार इनके लिए तालियां बजाते हैं। मैं बहुत शेरों पे तालियां नहीं बजवाता। क्या कहना, लेकिन हिस्से के लिए अलग से दादा इकबाल साहब को क्या कहना। मुलाज़ा फरमाए, गजल पढ़ता हूँ, देखिए। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, हाँ हाँ, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। क्या कहना, वाह। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। वाह। आवाज नहीं आ रही? आवाज बढ़ाएं भाई। देखिए भाई क्या क्या मसला है, देखिए। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दें थोड़ा और। ये आ जाएगी आवाज आ जाती है। आवाज को दबाया नहीं जा सकता। क्या कहना है, वाह। देखिए देखिए, ये है अमरोहा। मैंने कहा, एक इशारा किया और ये समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। जिंदाबाद। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, कुमार। मतलब मुझे मतलब ही भुला दिया इन्होंने। मैं क्या पढ़ रहा था। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। वाह। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त क्या कहना, बहुत अच्छा। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चरा। बहुत अच्छा मिसरा। लाज फरमाया। अब यहाँ से मुझे वापसी चाहिए शेर की। ये अमरोहा से मैं अपना हक मांग रहा हूँ। इधर बड़ी खामोशी है। हिज्र की रात है और उनके
उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। वाह, जिंदाबाद। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये वो शेर है जिसकी वजह से मैंने जहमत दी आपको जी। पहला मिसरा ही इंशाल्लाह बता देगा कि मैं अमरोहा में शेर पढ़ रहा हूँ। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, वाह, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, आहा, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर, क्या कहना, जिंदाबाद, वाह, भूली हुई आहा, तस्वीर उभर आई है। बहुत अच्छा, वाह, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा फिर पढ़ूं। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर वाह, उभर आई बहुत है। अच्छा, क्या बहुत कहना। शुक्रिया। एक चूँकि ये जश्न आज़ादी का मौका है तो मैं एक मतला और दो शेर पढ़ूंगा, फिर तरन्नुम से गज़ल सुनाऊंगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, ये मैं भूल गया था, ये बहुत ज़रूरी है। अर्ज़ करता हूँ एक शेर जो मैंने पैंडेमिक के दौरान कहा, जब बड़े अजीब दौर से इंसान गुजर रहा था, तो एक शेर हुआ, मैं अमरोहा से शेयर करना चाहता हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ अहलियाने अमरोहा को। मुलाहिज़ा फरमाएं, अर्ज़ करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। जरा पहुँचिएगा इकबाल भाई, कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। वाह, क्या कहना, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी बहुत मांगे अच्छा। बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से वाह से बेहतर है। बेहतर है। वाह, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मायूस होना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैंने एक मतला भी फिर मेरे यहाँ हुआ। इस मतले को मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ ले जाएं और मैं अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के तनाजुर में, इसकी आज़ादी और इसके अमनो अमान के तनाजुर में ये शेर पढ़ता हूँ कि हौसला रखो रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। वाह, क्या कहना, बहुत हौसला अच्छा, रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। दो शेर और पढ़ता हूँ, फिर एक गज़ल तरन्नुम में से। ये शेर मेरा मिशन है त्रिपाठी जी, मेरा मिशन है। मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी का मिशन हो। कहता हूँ कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है दोस्तों, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है
वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। क्या कहना, बहुत अच्छा, यही जिंदाबाद। जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बहुत अच्छा, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, वाह, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा। क्या कहना है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गजल के चंद शेर मुलाजा फरमा लें। अर्ज करता हूं। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। बहुत आपकी समाज के हुस्न की बड़ी ज़रूरत है यहाँ मुझे। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। क्या कहना, मुझे बहुत अच्छा, वाह। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। और ये हिंदुस्तान की तारीख है। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। मिट्टी में जितनी बार मिलाया क्या गया कहना, मुझे, बहुत अच्छा, वाह, मिट्टी में जितनी बार जिंदाबाद। मिलाया गया मुझे। खूब, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर। लिखा गया मुझे न भुलाया गया। वाह, बहुत अच्छा, क्या कहना। और ये दो शेर सुनाने के लिए मैंने जहमत दी थी आपको। अगर ये दो शेर आपने कबूल कर लिए तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा। लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद है तेरे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद है तेरे। मैं बोलने लगा तो डराया गया बहुत, मुझे। क्या कहना, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। वाह, ये जो बिरादरीवाद है ना हिंदुस्तान में, मैं उसके खिलाफ शेर पढ़ रहा हूं कि शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया। क्या कहना, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये सुना दीजिए, उर्दू है मेरा नाम का इकबाल साहब। बहुत अच्छा, मुशायरा पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। और हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हमारे डीएम साहब जनाब बालकृष्ण त्रिपाठी जी की सरपरस्ती हमें हासिल है। हाज़रीन, एक बार और मैं बता दूं कि आज
चेतन चौहान जी की पुण्यतिथि भी है, तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी यहाँ से पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये आशु जी हैं, मोहल्ला दानिशंदान अमरोहा से, माया धर्म कांटे से। इनकी वाइफ का अलवारी दवाखाने में ट्रीटमेंट हुआ है। इनकी रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, क्योंकि एमआरआई हुई तो उसमें तकरीबन 2 या 3 जगह से ये गली हुई आई थी और बहुत खतरनाक कंडीशन में ये पेशेंट आया था। और आज इसके बारे में इनके हस्बैंड या आशु जी बताएंगे। आशु जी, आप बताइए कि क्या हाल था? देखिए, जैसा कि हकीम जी ने भी कहा कि रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, 2-3 जगह से गल भी चुकी थी। अब कंडीशन ऐसी है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, चल फिर रही हैं, काम भी कर रही हैं अपना सब घर का। क्योंकि शुरू में जिस टाइम हम लेकर आए थे उस टाइम कंडीशन ये थी कि ना तो चला जा रहा था ना उनसे बैठा भी जा रहा था, किसी भी एंगल से सही नहीं थी। अब कंडीशन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, अलवारी दवाखाने से इलाज चला है उनका। अब काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक है, सब काम हो रहे हैं। इनका अलवारी दवाखाने में आने से पहले कहाँ इलाज हुआ? इनका इलाज हमने मुरादाबाद, अलीगढ़, काफ़ी जगह का किया था, लेकिन कोई फैज़याबी नहीं मिली हमें। हर जगह से इलाज किया हमने। जी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से हमने काफ़ी जगह इलाज किया। उसके बाद हमें यहाँ का एड्रेस मिला अलवारी दवाखाने का। उसके बाद जो हमने इलाज किया तो आज अल्लाह का फजलो करम है, ठीक है। यहाँ तक कि खर्च भी इतना हद तक बताया था, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया कि जो हमारे हद से बाहर था। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आए और अल्लाह के करम से, परवरदिगार का शुक्र है कि अलवारी दवाखाने को इज्जत मिली और यहाँ से मरीज़ मुकम्मल सही होकर गए हैं। तो हड्डी गल जाना, एक हमारा दोस्त कह रहा था कि उनके दोस्त बोले कि साहब ये हकीम लोग हड्डी का इलाज कहाँ से करने लगे, तो ये तो डॉक्टर होना चाहिए इसमें। तो हड्डी का गल जाना जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसका एक्सपर्ट चाहिए। तो वजह है कि हड्डी में प्रॉब्लम बनी क्यों है, उस चीज़ पे जो हम काम करते हैं वो चीज़ हट जाती है, जो सबब है, उसके बाद वही हड्डी सेहत पा लेती है और फिर सही हो जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। हर इलाज मुमकिन है यूनानी में। मैं ये नहीं कह रहा आप अलवारी दवाखाने आएँ, कहीं भी कराएं, आप देसी इलाज कीजिए, हकीम का इलाज कीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट अच्छा हकीम हो वहाँ कीजिए, जिससे आप अपनी परेशानियों से निजात पाएँ और आपका पैसा बर्बाद ना हो। शुक्रिया। अमरोहा ऑनलाइन।